आज भारत ने रेलवे के इतिहास में एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत कहना शायद कम होगा। ये शुरुआत है एक नई सोच की, एक नई तकनीक की और एक ऐसे भविष्य की जहां रेल की रफ्तार होगी लेकिन धुएं का नामो निशान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच लगभग 89 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी। दावा है ये ट्रेन पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल है क्योंकि इससे डीजल इंजन की तरह धुआं नहीं निकलेगा। लेकिन आखिर ये ट्रेन चलती कैसे है? क्या ये पूरी तरह सुरक्षित है? दुनिया में कौन कौन से देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या भविष्य में भारत की रेल व्यवस्था बदल जाएगी? आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन होती क्या है। सामान्य तौर पर हम दो तरह की ट्रेनें देखते हैं, पहली डीजल इंजन से चलने वाली और दूसरी बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन इन दोनों से अलग है। इस ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल होता है। फ्यूल सेल के भीतर हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली तैयार होती है। यही बिजली ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीले धुएं का उत्सर्जन नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उत्पाद सिर्फ पानी की भाप होता है। अब बात करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की। ये ट्रेन फिलहाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति से चलेगी, जबकि इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 10 डिब्बों वाली ट्रेन है और इसमें लगभग 2600 यात्री सफर करने की क्षमता कर सकते हैं। इसके लिए हरियाणा के जींद में विशेष हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन को तैयार किया गया है, जहां ट्रेन में हाइड्रोजन भरी जाएगी। रेलवे ने सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा है। ट्रेन में हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर, फायर डिटेक्शन सिस्टम, स्मोक सेंसर और हाई टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। यानी अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो सिस्टम टुलर अलर्ट जारी करेगा। अब सवाल है, जब भारत का अधिकांश रेलवे नेटवर्क पहले ही बिजली से चल रहा है तो फिर हाइड्रोजन ट्रेन की ज़रूरत क्यों? दरअसल हर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण संभव नहीं होता। कुछ दूर दराज और कम ट्रैफिक वाले रूट ऐसे होते हैं जहां ओवरहेड बिजली लाइन बिछाना काफ़ी महंगा पड़ता है। ऐसे इलाकों में आज भी डीजल इंजन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन ट्रेन इन्हीं रूटों के लिए एक बेहतर विकल्प मानी जा रही है क्योंकि इसमें बिजली की ओवरहेड लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दुनिया की बात करें तो भारत इस दिशा में अकेला नहीं है। जर्मनी दुनिया का पहला देश बना जिसने व्यावसायिक स्तर पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलाईं। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन और जापान ने भी इस तकनीक पर काम शुरू किया। हालांकि अभी पूरी दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेनों की संख्या बहुत कम है क्योंकि हाइड्रोजन का उत्पादन, उसकी सुरक्षा, भंडारण और परिवहन अभी महंगा है। यानी तकनीक सफल है लेकिन इसे बड़े पैमाने पर अपनाने में समय लगेगा। भारत के लिए इस परियोजना का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भारतीय रेलवे पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हरित ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार 99% से अधिक ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अब अगला लक्ष्य उन रूटों को भी स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना है जहां इलेक्ट्रिक लाइनें बिछाना मुश्किल है। यही कारण है भविष्य में कालका शिमला जैसे हेरिटेज रूटों पर भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की संभावनाएं की बात करी जा रही है। लेकिन हर नई तकनीक की तरह इसके सामने भी चुनौतियां हैं। अगर हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस या कोयले से बनाया जाएगा तो उसका पर्यावरणीय लाभ कम हो जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना, उसे रेलवे तक पहुंचाना और रिफ्यूलिंग नेटवर्क तैयार करना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये भारत की ऊर्जा नीति, रेलवे आधुनिकीकरण और स्वच्छ परिवहन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आने वाले वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन सस्ता होता है और इसकी बुनियादी ढांचा मजबूत बनता है तो ये तकनीक भारत के उन इलाकों की तस्वीर बदल सकती है जहां आज भी डीजल इंजन ही सहारा है। जींद से सोनीपत तक चली ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ पटरियों पर नहीं दौड़ रही बल्कि भारत के स्वच्छ, आधुनिक और आत्मनिर्भर भविष्य की उम्मीदों को भी नई रफ्तार दे रही है।